यह है सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 10 का क्विक रिकैप। जिन्वू खुश होता है क्योंकि अब उसे एस रैंक हंटर्स का क्लैश देखने मिलेगा, लेकिन उसने नोटिस किया कि गोटो इस फाइट में हिस्सा नहीं ले रहा। फाइट के लिए हंटर माँ अपने बॉडी को बड़ा बना लेता है और तानाका से लड़ने जाता है, और ठीक ऐसे ही चारों हंटर्स एक एक कर लड़ने के लिए ओपोनेंट्स चुन लेते हैं। लीम और होशिनो के बीच के लड़ाई में लीम अपने लॉन्ग रेंज अटैक से लड़ रहा होता है, वही दूसरी तरफ बैक पूरी ताकत से लड़ने तो जाता है, लेकिन कुमामोतो बस भागता है। वो दरअसल नर्वस होता है और गोतो अपने हंटर्स की ताकत रेड के पहले टेस्ट करना चाहता है। बैक इस बात को समझ के अपने बीस्ट फॉर्म में आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, और दूसरी तरफ तानाका हंटर माँ को और होशिनो लिम को हरा देता है, और एक साइड में चाहे इन आसानी से कानाई को भी हरा देती है। इसी बीच बैक तानाका और होशिनो के साथ 1v2 करने जाता है, और बरसर्क मोड में तभी कुमामोतो सडन चाहे इन पर हमला कर देता है, लेकिन जिन्वू बीच में आकर चाहे इनको बचा लेता है। जब कुमामोतो जिन्वू पर अटैक कर देता है तो जिन्वू उसे फौरन नीचे पटक देता है, और ये देखकर बाकी हंटर्स भी चौंक जाते हैं। इसके बाद हानेकावा बताती है कि गोतो खुद जिन्वू से फाइट करना चाहता है। जिन्वू भी सोचता है ये अच्छा मौका है अपने ताकत को टेस्ट करने का, इसीलिए वो शर्त रखता है कि गोतो को अपने पूरे ताकत से लड़ना होगा। जैसे ही फाइट शुरू होता है गोतो फुल स्पीड में हमला करता है, लेकिन जिन्वू उसे आसानी से डॉज कर लेता है। उसकी तेज स्पीड देखकर गोतो समझ जाता है कि ये सिर्फ एक मैच तो नहीं हो सकता। गोतो और भी ताकतवर अटैक्स करता है, लेकिन जिन्वू ने बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। ये देखकर गोतो को गुस्सा आ जाता है और वो जिन्वू को जान से मरने के इरादे से अटैक कर देता है, जिसके वजह से जिन्वू के गाल पर हल्की खरोच आ जाती है। पर नेक्स्ट मूव पे जिन्वू गोतो के हाथ को पकड़ लेता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि अगर वो गोतो के कलाई को पकड़ लेता तो ये फाइट खत्म हो जाता, लेकिन जिन्वू इस फाइट को जारी रखना चाहता था। दोनों अपने ऑरा को रिलीज करते हैं, पूरे ताकत से भिड़ने जाते हैं, लेकिन तभी बीच में बर्फ का दीवार क्रिएट हो जाता है और बाकी हंटर्स उन्हें रोक लेते हैं। जिन्वू ने मन ही मन सोचा कि उसने हंटर्स के ताकत का अंदाजा लगा लिया है और अपने शैडो सोल्जर्स को उनके परछाइयों में छुपा देता है। गोतो देन अपने वाइस गिल्ड मास्टर रियूजी से कहता है कि जिन्वू एक कमाल का हंटर है, लेकिन रियूजी देखता है कि जिन्वू का नाम जेजू आइलैंड रेड के हंटर लिस्ट में नहीं है। उधर चाहे इनको भी ये खबर मिलता है और उसे भी हैरानी होती है कि जिन्वू रेड में हिस्सा क्यों नहीं ले रहा। इसी बीच जिन्वू घर लौटकर अपने माँ को खाना बनाते हुए देखता है। डिनर करते टाइम वो सोचता है कि उसकी माँ 4 साल बाद अस्पताल से लौटी है, इसीलिए वो उनके साथ ज्यादा समय बिताने का कोशिश करता है, और इसीलिए वो रेड में जाने से मना कर देता है। दूसरी तरफ जेजू आइलैंड में सिचुएशन और भी खतरनाक हो चुकी थी। वहाँ के एंड्स भूख के कारण एक दूसरे को ही खाने लगे थे, एंड क्वीन तभी फैसला करती है कि अब उन्हें ये आइलैंड छोड़ना होगा। तभी पीछे हम देखते हैं एक बड़ा सा एंड एग फूटता है और उसमें से निकलता है बेरू, द नेक्स्ट एंड किंग। वो अपने आप को ह्यूमनॉइड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और अपने पूरे पावर को उस आइलैंड में अनलीश करता है। न्यूज में बताया जाता है कि ये एंड्स समय के साथ साथ इवॉल्व हो रहे हैं। पहले ये जमीन पर रेंग रहे थे और अब वो उड़ने लगे हैं। मिशन के लिए देश भर के सभी छोटे बड़े हंटर्स को इकट्ठा किया जाता है डिफेंस फोर्स के लिए। अगली सुबह रेड मिशन शुरू होता है। आइलैंड के चारों तरफ बैटल शिप्स तैनात हो जाते हैं ताकि कोई एंड बचकर भाग न सके। हंटर्स की अटैक टीम में रिटायर्ड एस रैंक हीलर ब्यूंगू भी शामिल हो जाता है, जिसे देखकर बैक बहुत ही खुश होता है, और देन उन्हें बताया जाता है कि ये रेड टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट होने जा रहा है। गोतो की टीम पहले से ही आइलैंड पर मौजूद होती है, जो अपने मैजिक पावर रिलीज कर देते हैं और इससे सभी एंड सोल्जर्स नेस्ट से बाहर आ जाते हैं। पीछे बैटल शिप्स भी अपना राडार यूज करके एंड सिग्नल्स को डिसरप्ट करना चालू करते हैं। अटैक टीम प्लेन से जा रहे होते हैं और सारे एंड्स उन पे भी हमला करते हैं, पर चोई अपने फायर अटैक से सबको चुटकियों में मार देता है और सब लोग एंड्स के केव में घुस जाते हैं। आइलैंड में बाकी हंटर्स एंड को फुल पावर से मार रहे होते हैं और इतने में अटैक टीम भी नेस्ट में घुस जाती है। नेस्ट के अंदर कई टनल्स होते हैं, लेकिन चोई अपने फायर पावर का यूज करके सबसे डीप टनल खोज लेता है जहाँ क्वीन छुपी हो सकती है। उधर जिन्वू पार्क में एक्सरसाइज क्वेस्ट कंप्लीट करके सोचता है कि टॉप टायर हंटर्स शायद उसके बिना इस मिशन को पूरा कर लेंगे। अंदर घुसते ही अटैक टीम को दिखता है कि वहाँ पे बहुत सारे एंट एग्स रखे हुए हैं, और ब्यूंगू वहाँ पे नोटिस करते एक बहुत बड़ा एग टूट चुका है और इससे वो डर जाता है। दूसरी तरफ आइलैंड पे फर्स्ट वेव के फाइट में तानाका को चोट लग जाता है और वो हीलिंग के लिए अकारी से बोलता है, और ऊपर से फिर से उनके तरफ एक एंड वेव आने लगता है और सडन पीछे एक आवाज होता है। सब मुड़ के देखने जाते हैं और देखते हैं कि अकारी का सर धड़ से अलग हो चुका है। सब शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ, और तभी वहाँ बेरू आ जाता है। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब